हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आपको यूपीपीसीएल TG2 MS एक्सेल MCQ लेकर के आया हूं। और आज मैं फिर उसी के आगे से जो मैंने आपको बताया था कि मैं पहली वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिया, दूसरी वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन दिया। अब मैं आगे की वीडियो लेकर के आया हूं और आगे की वीडियो आगे भी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल TG2 में, या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, आप कायदे से देखिएगा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा गया है। बगल के चित्र आप देख सकते हो, साइड में आपको मेरे ऊपर आपको साइड में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है और कह रहा है जिस तरह से टेस्ट को रोटेट किया गया है वो किस ऑप्शन के जरिए हो सकता है। आपको बताना है, ये ऑप्शन है। ये जो आप ऊपर फिगर देख रहे हैं ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज टेस्ट रोटेट किया गया है, एंगल क्लॉकवाइज यूज किया गया है, वर्टिकल टेस्ट के थ्रू किया गया है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगर आपको मालूम है तो यार आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया। भैया ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। जब तक रेडी नहीं होंगे ना तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा भारी लगेगा। बहरहाल हम ऐसी ही आपकी तैयारी कराते हैं और इस तैयारी को बहुत ही अच्छे उम्दे ढंग से करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बहरहाल यहाँ से मैंने एक्सेल की फॉर्मेट खोली और जब मैंने एक्सेल सीट खोली लिया है तो मैं आपको यहाँ कुछ लिख करके भी दिखाता हूँ और उसके बाद जूम तो कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, ये टेक्स्ट है। इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और आप होम टैब में जाइएगा। ये जो एंगल वाला ऑप्शन है वो कहाँ होता है, होम टैब में होता है। अब होम टैब पे किस ग्रुप में होता है, ये अलाइजमेंट ग्रुप में होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बहरहाल मैंने पहले उस सेल को सेलेक्ट करके रखा है जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है और अब मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जाता हूँ। मैं जूम करके दिखाता हूँ ऑप्शन कौन सा। ये देखिए एंगल ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और पूछा गया है ये कौन सा ओरिएंटेशन है, यानी कौन सा एंगल है। तो बहरहाल मैं पहले वाले पे क्लिक करके चेक करता हूँ ये कौन सा है। पता चल गया आपको कौन सा है। इसका आंसर क्या हो गया, आप पहले आंसर दे के आए फिर मैं उसके आगे का क्वेश्चन और बताता हूँ। जी हाँ, इसका आंसर पहला है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ये है। बहरहाल ये तो इसका हो गया आंसर। मैं इसमें और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल कितने तरीके से हैं। पहला तो एंगल काउंटरवाइज जो क्वेश्चन का आंसर था, दूसरा एंगल क्लॉकवाइज जो कि कुछ इस तरह से आपको आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, ये ऐसे आएगा। और अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें तो वर्टिकल टेक्स्ट में आएगा, ऐसे आपको नजर आएगा। और अगर आप यहाँ पे जा करके रोटेट करते हैं द टेक्स्ट डाउन तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अगर आप जा करके यहाँ से कह देते हैं फॉर्मेट अलाइजमेंट अपने हिसाब से आप सेट करो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। बहरहाल आपसे क्वेश्चन एक और क्या पूछा जाता है, कितने तरीके से हम टेस्ट के या सेल के अलाइजमेंट या टेक्स्ट के अलाइजमेंट को एंगल चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहला तो दो ऑप्शन तो यही नज़र आ रहे हैं आपको, दो ऑप्शन ये नज़र आ रहा है और ये एक और नज़र आ रहा है। तो ये आपके 5 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप राइट कर सकते हो, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये 3 तरह के आपके, ये इतने तरीके के जो 5 तरीके के एंगल आपको दिए गए हैं। इनसे कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। तो आंसर आपको समझ में आ गया है और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आपने ये सारी चीज़ें करी, यहाँ पे मैं आता हूँ इसको और कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि 1 स्टेप बैक जा कर के आगे का प्रोसीजर मैं कर सकूँ। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखता हूँ और पहला क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है,
बगल के चित्र में, मतलब हमारे ऊपर के चित्र में सभी सेल को क्या किया गया, आप देख सकते हो येलो कलर का कलर सेल है और आपसे पूछा जा रहा है क्या किया गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई गई है, सेल को डिजाइन किया गया है, कलर को फिल किया गया है, या इनमें से कुछ नहीं किया गया है। क्या लग रहा है आपको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से होती है? ना ना ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से तो नहीं होती, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेल को डिजाइन किया गया है या कलर फिल किया गया। चलो बहरहाल ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45 इंटर किया, 55 इंटर किया, और एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ 58 ये लिखा हुआ है, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ये बकेट वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये किस चीज़ का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल कलर का ऑप्शन है। क्या होता है जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया, हूबहू वही क्वेश्चन, हूबहू वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, और मैंने यहाँ तक कि मैंने जूम करा के आंसर को भी दिखाया। ये देखिए फिल कलर, आंसर आपने देख लिया है, आंसर जा करके लगा सकते हैं कलर फिल्स, ठीक है, या फिल कलर्स का यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो बगल के चित्र में जो सेल को किया गया है वो क्या है, फिल कलर या कलर फिल कह सकते हैं, ये किया गया है। अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कह रहा है बगल के चित्र में हमने सभी सेल में एक गोलाकार शेप डाला है, वो हमें कैसे किया है, यानी वो चीज़ जो गोला हमने डाला हुआ है वो हमने कैसे किया है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आइकन सेट का प्रयोग करके किया गया है, ओके, कलर स्केल का प्रयोग करके किया गया है, या डेटा बार का प्रयोग करके किया गया है, या इस चीज़ को इनमें से किसी ऑप्शन की मदद से नहीं, किसी और बाहर के ऑप्शन की मदद से इसको किया गया है। बहरहाल इसको मैं करके दिखाता भी हूँ और आपको समझाता भी हूँ। तो बहरहाल ये क्या चीज़ है, इसके लिए आप यहाँ पर जाएं जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। बहरहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ये जैसे का था वैसे हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो हाईलाइट द सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, इवन डेटा बार रूल्स, इवन कलर स्केल रूल्स, और इसके अलावा आइकन सेट रूल्स, ये चीजें आपको दी गई हैं। तो आप देखिए क्या इसमें से कोई ऑप्शन दिया गया है, आइकन सेट्स का ऑप्शन इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है नीचे। इसके अलावा कलर स्केल के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, हाँ जी है, दिख रहा है, ये भी दिख रहा है आपको। इसके अलावा डेटा बार का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलो बहरहाल मैं सब करके दिखाता हूँ। हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं और अगर आप डेटा बार का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन जो है वो है तो है ही सारा। पहले मैं डेटा बार के बारे में देखता हूँ। तो डेटा बार कुछ इस तरह से दिखाएगा, और इस तरह से जब बार बनाना होगा तब यूज कीजिएगा। क्वेश्चन में तो दिया गया गोलाकार शेप हो, तो भाई यहाँ पे तो कोई ऐसा शेप नजर नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे आते हैं कलर स्केल में, तो ये देखिए कलर स्केल में कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और एक बचता है आइकन सेट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें गोलाकार आ रहा है। तो इसका राइट आंसर तो आपको मिल गया होगा भाई साहब, आइकन सेट का प्रयोग करके गोलाकार बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो पहला क्वेश्चन नहीं कहते, इसको तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे यानी 33 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल सा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। एबीएस फॉर्मूले का क्या प्रयोग किया जाता है जब वैल्यू नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में बदला जाए, जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसको नेगेटिव में बदलना हो, जब सारे वैल्यू को शून्य करना हो, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट, और इसका कार्य क्या होता है मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो वैल्यू दी गई है ये माइनस में होती,
ये वैल्यू जो दी गई है ये सारी वैल्यू माइनस में होती, मैं इसको ऐड करना नहीं बता रहा हूं, माइनस में होती। ठीक है, ये हो गया। और अब यहां पे कहा क्या जा रहा है कि भाई साहब होगा क्या एबीएस फॉर्मूले से, तो मैंने इक्वल लगाया और लिखा एबीएस, ब्रैकेट ओपन किया, सेल का नाम दे दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और इंटर कर दिया। आप देख रहे होंगे पहला सेल जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और मैं इसी तरह से सबको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूं। तो आप कह सकते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव करना हो तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन सही है, इस फॉर्मूले के लिए हम किसका यूज करते हैं, एबीएस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है एबीएस का मतलब क्या होता है। चलिए, पहला ऑप्शन होता है एब्सोल्यूट, दूसरा ऑप्शन होता है अरेंज बेस सैल्यूट, तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर लोग तो सी के साथ जा रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, हमको यहाँ पर इसका यूज़ करना है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा करके इसी का दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल एब्सोल्यूट यानी ए बी एस और ब्रैकेट लगाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। जब भी आप यहाँ पर ये लगाएंगे तो ये तो लग रहा है, लेकिन इसका जो मतलब है यहाँ पे देखिए लिखा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर को यहाँ पर ये वापस करेगा। तो आपको देख रहे हो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जो माइनस वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कर करके यहाँ पर आपको दे रहा है। तो आपका आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए एब्सोल्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है लेकिन बहुत बड़ा दिया है, लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ और उसके बाद इसका आंसर देता हूँ। कह रहा है दो टेक्स्ट है, उसके बीच में अंतर होता है, दिखता है। अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा तो रिजल्ट क्या चाहते हैं, ट्रू हो, और अगर अलग अलग हो थोड़ा सा भी तो उसका रिजल्ट कुछ अलग हो यानी फॉल्स हो। तो ये दो टेस्ट के बीच के अंतर को देखता है, ये कौन सा फॉर्मूला है। चलो बहरहाल हम चलते हैं यहाँ पर एक्सेल की स्क्रीन पर। मैंने दो टेक्स्ट यहाँ पे लिख डाले, एक मैंने लिखा रवि, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख दिया कुमार, ठीक है, रवि कुमार। और मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ही है एग्जैक्ट। तो जैसे ही मैंने लिखा एग्जैक्ट, सेल का नाम मैंने लिखा, कॉमा लगाया और अगले सेल का नाम लिखा, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं जैसे ही इंटर कर रहा हूँ तो ये बता दे रहा है फॉल्स। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है दो टेस्ट के बीच में जब अंतर देखता हो तो टेस्ट, या फिर कह रहा है अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा तो परिणाम तो ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों टेक्स्ट थोड़ा सा भी अलग हुआ तो आपको परिणाम अलग होना चाहिए। इसके लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो आपने इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूले का प्रयोग किया है। कौन सा फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूले का प्रयोग किया है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल को खोलने के लिए रन का डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए एक्सेल खोलने के लिए एमएस एक्सेल भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हो सकता है, एमएस ऑफिस भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अगर आप डायलॉग बॉक्स की मदद से ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी बटन या क्या भी टैग क्या लिखना पड़ता है उसके लिए। तो आप यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा केवल एक्सेल। आपने देखा होगा मैं जब भी ओपन करता हूँ तो सबसे पहले एक्सेल ही खुल करके आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं। दस स्टूडेंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ।
अमित, अनवर, राशिद, उदित, ये सब ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आलोक, सचिन और राहुल, इसके बाद विमलेश और अरविंद, ये मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगर हमें एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा 10 का। ठीक है, चलो बहरहाल यहाँ पे मैंने सबका कुछ डाटा लिख दिया, किसी का कुछ लिख दिया है ना, किसी का कुछ लिख दिया, किसी का कुछ लिख दिया। यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन करे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरह से वैल्यूज। अब सवाल आता है इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो ये तो मैंने फीडिंग किया यहाँ पर। अब सवाल आता है 10 तो स्टूडेंट मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है, और अगर हमें इसमें यूज़ करना हो तो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड को औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंपली है, यहाँ पे आपने लिखा इक्वल, लिख दिया एवरेज, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और सारी सेल को 10 सेल को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है और बस इंटर कर देना है। ये इस तरह से यहाँ पे वैल्यू या औसत आपको काउंट करके दे रहा है। अगर आप छोटी छोटी वैल्यू लिखे होते तो छोटी छोटी आपको यहाँ पे देता। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा होता 25, 35, 45, 54 तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू का आंसर इस तरह से आता, आप देख सकते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डेटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और ये है आपका वैल्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पर एवरेज का यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर क्या था, एवरेज। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करते भैया, इक्वल का साइन लगाते हैं। ये तो आप आंख बंद करके इसका आंसर दे देंगे। चलिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, चलो बहरहाल देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इक्वल सम A1 B1, ओके, सम A1 प्लस B1, ओके, इक्वल सम A1 प्लस कामा B1, या फिर इसमें सभी। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक वैल्यू को ऐड करना, इक्वल लिखा, सम लिखा, ये लिखा और सेल को यहाँ से लिया और इसके बाद देखिए जो जो दिया गया उसी के A1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया, या जो भी सेल दी गई उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है, एक वैल्यू दिया है आपने इसमें सेल A1 में और दूसरी वैल्यू आपने यहाँ पर दी है ये कुछ इस तरह से, और जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा इक्वल, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, सम ब्रैकेट इसको और उसके बाद यहाँ से, तो ये बताइए क्या आंसर आएगा। तो आंसर तो ठीक आ रहा है, सही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है A1 प्लस B1 कर दें तो क्या होगा, तब भी यही आंसर आएगा। यहाँ पे आपने कर दिया इसको, ये भी तब भी यही आंसर आ रहा है। फिर आपसे कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे A1 कॉमा B1, तब भी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑल। कोई भी किसी भी फॉर्मेट में आप सम के लिए लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो मिन का यूज़ करते हैं, मैक्सा का यूज़ करते हैं, एवरेज का यूज़ करते हैं, या नाउ का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए इनमें से, इन सेल में से किसी एक वैल्यू को बड़ा करना है, सर्च करना है, तो हमने लिखा M इक्वल लगाया, MAX ब्रैकेट ओपन किया और सेल पूरा यहाँ से ले लिया, यहाँ से लास्ट तक,
और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया और इंटर कर दिया, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके ये दे रहा है। तो मैक्स क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। एक्सेल के अंदर A1, B1 और C1 और D1 ये सब क्या हैं, फंक्शन हैं, सेल के एड्रेस हैं, फार्मूला हैं, या इनमें से कुछ नहीं है। देखिए ये सारे जितने भी हैं, जो भी आप यहाँ पर देखते हैं A1, B1, C1, 3, ये सब क्या है, सेल्स हैं, ठीक है ना। और ये सारे सेल्स जो हैं एक्सेल के अंदर यूज की जाती हैं, और यूज किया आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। A1, B2, A3, A1, A6 कुछ भी होगा तो ये क्या होगा, आपका सेल का एड्रेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। दो सेल हैं, दोनों सेल को आपस में करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये दो सेल है और इसके बाद आप यहाँ पे जाएं, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो ये दो सेल एक सेल हो गई। कहा भी यही कहा है, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं, मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोज और कॉलम को मिलाकर क्या बनती है, एक्सेल बनती है, वर्कशीट बनती है, फॉर्मूला बनती है, या मीनू बनती है। चलो देखते हैं। ये हमारे पास पूरा एक रो यहाँ से, और ये है हमारे पास एक कॉलम। तो एक रो और एक कॉलम तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, या इनमें से कुछ, या मीनू बनाते हैं। तो ये आपका जो है रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, जी हाँ बिल्कुल सही है आंसर, वर्कशीट बनती है। ये क्या बनती है, वर्कशीट आपकी बनती है रो और कॉलम को मिला करके, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, रो और कॉलम वाली इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल या वर्कशीट या वर्कस्पेस, या इनमें से कोई नहीं। रो और कॉलम वाली इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, ये है एक रो और यही एक कॉलम, ऊपर से आ रहा है तो ये कॉलम है, नीचे से जा रहा है तो ये क्या है, रो है। इन सब से मिलकर के जो बनता है वो क्या बनता है, आपका सेल। तो सेल आपका इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से, वीडियो एडिटर के नाम से, या प्रेजेंटेशन के नाम से। जब भी किसी भी एक्सेल को हम किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट से नाम से जानते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, एक्सेल शीट कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, या सभी कहा जाता है। तो बहरहाल इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे लेकर के चलता हूँ, सीट पर। और क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर आता है वर्कबुक। क्या बोला जाता है, वर्कबुक। ये आपका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।